अब हम एरिया पढ़ते हैं डायरेक्ट, जितनी थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड अब डायरेक्ट एरिया। ठीक है, जैसे यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या है, मान लो ये सर्कल है, ये OA और OB इसकी रेडियस है, और ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। क्यों सेक्टर, क्योंकि ये रेडियस से बना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे लिख रहा हूं मैं, OAPBO। ठीक है, मतलब ध्यान से देखो, मार्कर को देखना, सिर्फ मार्कर को। यहाँ से O से A पे आया मैं, ठीक है, और फिर A से P पे होते हुए B पे गया, और फिर वापस B से A पे गया, O पे गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो एरिया इसका क्या होता है, देखो ये एंगल मान लो यहाँ पे ये एंगल है कहीं पे, इसको मिटा देता हूँ, ये एंगल थीटा। तो इसका क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। ये डायरेक्ट फार्मूला है, कहाँ से आया कैसे आया अभी डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो पेरीमीटर के लिए ये वाली रेडियस OA प्लस ये वाली रेडियस प्लस APB। तो पेरीमीटर कैसे निकाल रहा हूँ मैं, OA प्लस OB प्लस APB। ठीक है, यहाँ तक कि समझ में आया अच्छे से। अब इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। OA कितना है, OA मेरा R प्लस ये भी कितना है R प्लस। अब इसको ध्यान से देखना, इसको लिखते हैं हम थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। क्लियर है यहाँ तक। तो पूरा मिला के क्या होगा, इस पूरे को मिटा देता हूँ, तो R और R मिलके 2R। तो ध्यान से देखो क्या हो गया, ये 2R प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू ब्रैकेट में 2 पाई R। ठीक है, अब हमसे पेरीमीटर निकालने को बोले, किसका, माइनर सेक्टर का, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, जनरल फार्मूला 1/2 इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस। ठीक है, ध्यान रखना, ये जनरल फार्मूला होता है। क्लियर है यहाँ तक, तीनों फार्मूले क्लियर हो गए होंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मेजर सेक्टर यहाँ पे देखो, मार्कर का देखो, तो मेजर सेक्टर ये हो जाएगा। ध्यान से देखो, O से लेके ये, O से लेके C, ये क्या है C, और C से होते हुए B। ठीक है, ये वाला, और यहाँ से देखो, यहाँ से फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। ठीक है, तो मतलब ये वाला हिस्सा पूरा, ध्यान से देखना मार्कर को जो मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर, दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है, OA, ठीक है, OACBO। ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट किया और लौट के यहीं पर आ गए। इसको कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अब ध्यान से समझना, इसमें एंगल कितना लेंगे, देखो ये पूरा एक बारी में 360 घूमता है, तो 360 में से ये माइनस कर देंगे, तो थीटा माइनस 360, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 360 माइनस थीटा। तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखो, एरिया आएगा थीटा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मतलब इसी को ऐसे में ये भी कैसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो दूसरा ये फार्मूला होगा कि इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, तो वो ऊपर वाला बचेगा। ठीक है, तो ये भी लिखना। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर इसका वही होगा, क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा OA प्लस OB प्लस, ध्यान से देखना, ACB, ये आर्क। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आया कि नहीं। एक एक चीज ध्यान से समझो अच्छे से, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब देखो OA कितनी है मेरी, R प्लस OB भी कितना है, R प्लस ACB। तो ACB एंगल कितना है इसका, देखो
360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया अच्छे से? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको फर्दर और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? 2r प्लस 360 माइनस थीटा अपॉन 360 ब्रैकेट में इंटू 2πr। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया अच्छे से? तो इस तरीके से ये सारे हमारे फार्मूले हैं जिसको हमें यूज़ करना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है और साथ के साथ याद भी रखना है। सारी चीज़ें क्लियर है? एक बार अच्छे से देख लो। कोई भी चीज़ ना क्लियर हो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। और जो भी बच्चा रेगुलर देखता आ रहा है और वो मेरे को कमेंट करता है तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं उसके कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। आया समझ में? तो नोट डाउन कर लो जल्दी से, आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखो, मार्कर को देखो, ये देखो, यहां देखो, ये O से मैं P पे आया और P से फिर ये Q होते हुए R पे गया और फिर वापस ये इस पे आ गया। तो मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है। तो OPRQO सेक्टर बन गया। इस सेक्टर में से इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं माइनस कर दूं तो यही वाला हिस्सा बचेगा। ध्यान से समझ में आया? तो इसको निकालते कैसे हैं? देखो ध्यान से, मैंने लिख दिया है पहले ताकि समय बचे। तो एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेक्टर, कोरस्पोंडिंग सेक्टर क्या हो गया? ध्यान से मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, OPRQO। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है मेरा? OPQ। ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल क्या है? यहां पे लिख बना देता हूं, ट्रायंगल OPQ। अगर इसको मैं माइनस कर दूं माइनस तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे निकालते हैं इसको? ऐसे निकालते हैं। चाहो तो इस पे बॉक्स बना लो, बहुत काम का फार्मूला है। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये निकालने का। ठीक है, क्या है ये फार्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और दूसरा फार्मूला क्या है? 1/2 r स्क्वायर, ये बाहर आ गया, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई माइनस 2 साइन θ/2 कोस θ/2। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब एंगल कितना हो? 60 डिग्री हो, 120 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, तब हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाकी कोई एंगल होगा तो हम ये अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो 45 डिग्री होगा तो ये अप्लाई कर देंगे, 30 डिग्री होगा ये अप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये फार्मूले दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। बॉक्स बना लो अच्छे से, बहुत काम के फार्मूले हैं ये दोनों। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करके, और ये जो मैंने बात लिखी है ये भी लिख लेना। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हम, ये था हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मेजर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ध्यान से देखना, मेजर सेगमेंट मतलब मार्कर को देखो, ये वाला, ये पूरा। ठीक है, तो इस पूरे में ये सर्कल भी आ गया। ध्यान से देखो, ये पूरा कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालने का क्या फार्मूला? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब ये इसको माइनर सेगमेंट, इसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में से तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ध्यान से देखो, OPSQO ये है हमारा मेजर सेक्टर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है हमारा? ट्रायंगल OPQ। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट निकालने का क्या फार्मूला है? ये वाला। तो ध्यान रखना, आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी, तो आप सीधा ये ना अप्लाई करके ये वाला अप्लाई करना। ठीक है, ये वाला इससे ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि माइनर सेगमेंट निकल जाएगा, उससे फिर हम सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था। और यहाँ पे अब हमारी ये जितनी भी थ्योरी थी और जितने भी हमारे वो थे, क्या बोलते हैं,
फार्मूले सारे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे आ गए, ठीक है। इन्हीं फार्मूले का यूज करके अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी डिटेल थ्योरी बताई है उसको कॉपी पे लिखते हुए चलना, तभी आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसके से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से चैनल पे बने रहना। चैनल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो भी पढ़ सके और सीख सकें, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, एक लाइक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बस खुशी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है और हम अपना काम और अच्छे से करते हैं। आप नहीं भी करोगे तब भी हम काम अपना बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रोवाइड करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो, ठीक है।